मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले की बड़ौदा तहसील के साइलो में कृषि उपार्जन केंद्र सलमानिया पर तहसीलदार द्वारा किसान के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार ट्रॉली हटाने की बात पर शुरू हुए विवाद में तहसीलदार ने किसान के पैर पर लठ से मारा, जिससे किसान घायल हो गया। मौके पर स्थानीय कांग्रेस विधायक बाबू जंटेल पहुंचे। पत्रकारों से बातचीत में विधायक ने बताया कि मैंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व सांसद नरेंद्र जी तोमर को पत्र लिखकर अवगत कराया कि हमारे यहाँ गड़बड़ी हो रही है। उसमें संस्था प्रबंधक और सरकार किसानों के साथ अत्याचार व मारपीट तक कर रही है। अभी भी किसान का पैर फ्रैक्चर है। किसान को बुरी तरह से पीटा गया। अगर किसान के ट्रॉली में मिट्टी हो तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाए। इसमें किसान तैयार है, पर जो पूरे जिले में किसान के पास इस साल मौसम की वजह से गेहूं में नमी व टूटन है। अगर ऐसे गेहूं को रिजेक्ट करेंगे तो ऐसे गेहूं पूरे जिले में 90% है। अगर सरकार किसानों का गेहूं लेने को तैयार नहीं है तो इसे बंद किया जाए। आज तो हमारे किसान के साथ मारपीट कर पैर फ्रैक्चर ही हुआ है, कल गोली से मारेंगे या देशद्रोही का केस लगाएंगे। यह किसानों को बर्बाद कर रहे हैं। साथ ही विधायक ने स्थिति सुधारने के लिए कहा कि ललितपुरा, बड़ौदा और लोहाड़ वाली सोसाइटी को पहले की तरह इससे अलग रखा जाए तो व्यवस्था सुचारू रूप से चल सकती है। विधायक जी द्वारा यह भी बताया गया कि यहाँ पर SMS का कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ जो सैंपल लिए जाते हैं उनमें 500 का नोट रखा जाता है और उसे पास कर दिया जाता है। जो पैसे नहीं रखता उसका फेल कर दिया जाता है। यहाँ पूरा सिस्टम नोटों के माध्यम से चल रहा है। अगर व्यवस्था सही तरीके से नहीं चलती है तो इसे बंद किया जाए, और अगर किसानों के साथ ऐसा चलता रहा तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं लड़ूंगा किसानों के साथ और मैं सबसे पहले गोली खाने को तैयार हूँ। मैं किसानों के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। अब देखना यह है कि व्यवस्था किस तरह से सुधरती है, कर्मचारी और पीड़ित किसानों को क्या न्याय मिलता है या नहीं। श्योपुर से संवाददाता रामस्वरूप गुर्जर की रिपोर्ट। चल रहे हैं हमारे ट्रैक्टर की नंबर पर अगला नंबर निकल गया था। अभी ट्रैक्टर भीतर निकल गया था। मेरा भी जा रहा था ट्रैक्टर भीतर जी मैं रोकते थे वो तो आने दिन पर्ची जी फिर वहां भी जो फेल कर दिया जो दूसरा बताओ कट गयो। हम कट गयो पानी पीवा जितना अंगाम हो ओके थोड़ा मार ट्रैक्टर बगल में करो तो डो जो तहसीलदार आयो हमारे टेपाड़ी। आपको किसने मारा? तहसीलदार ने। क्यों मारा? कारण पूछा? मुझे ट्रैक्टर किसका मुझे सर मेरा 18 जो 18 तो चंड बने ट्रैक्टर जटराम टेपाड़ी। तहसीलदार ने काय की दी लकड़ी की दी। एक तो लकड़ी टूट गया हाथ में पैर में लकड़ी की दी। और इसके अलावा क्या हुआ था आपके साथ? मुझ पानी पीपा कट गया और गेहूं के सैंपल बतावा कट गया था। क्या कारण है कि जो साइलो पे भी जो घटना हुई इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? किसानों को जो सैंपल लिया जाता है क्यों फेल कर दिया जाता है और कितने % तक ये रखा जाता है, इस पे आप क्या कहेंगे? ये मैंने आज लेटर लिखा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को और सांसद हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी को। उसमें जो हमारे यहाँ गड़बड़ी हो रही है उसमें संस्था प्रबंधक और सरकार ये बिल्कुल किसानों के साथ अत्याचार कर रही है। अभी भी किसान का फ्रैक्चर है, बुरी तरह से पीटा है। ये जो व्यवस्था है, ये जो किसान की ट्रॉली में अगर मिट्टी हो तो उसको रिजेक्ट किया जाए, इसमें किसान तैयार है। पर जो पूरे जिले में किसान के पास इस साल जो थोड़ी मौसम की वजह से हमें भी गेहूं में है, थोड़ी टूटन फूटन भी है। अगर ऐसे गेहूं को रिजल्ट करेंगे, ऐसे गेहूं श्योपुर में 90% है। या तो सरकार किसानों का गेहूं नहीं लेने में तैयार है तो इसको बंद किया जाए, नहीं तो हमारे किसानों के साथ आज फ्रैक्चर हुआ कल गोली से मरेंगे या देशद्रोही का केस लगाएंगे। तो ये देश को क्यों बर्बाद कर रहे हैं, किसानों को क्यों बर्बाद कर रहे हैं? या तो मुख्यमंत्री जी, ये मिट्टी की हम बात नहीं कर रहे हैं। अगर किसान के पास मिट्टी, किसान तैयार है, क्या रिजल्ट किया जाए मिट्टी का? मिट्टी की बात तो हमारा मुख्यमंत्री कर रहा है और किसानों से किया है कि मैं मिट्टी भी खरीदूंगा। मैं तो ये कह रहा हूँ जो अच्छा गेहूं है टूटन फूटन है, ये अगली साल भी चला। जब मेरी सरकार थी उस टाइम पे 17 संस्था थी। इसका दोनों साइलों का लोड कम था। ये 17 संस्था तोड़ के इसका लोड बढ़ा दिया गया और 48 पंचायतों में पंचायती स्तर पे तुलाया जा रहा है।
तो ये कानून सिस्टम पता नहीं है। कोई जगह तो पंचायत स्तर पे तुल रहा है और साइलों पे इतना लोड है। और मैं मांग कर रहा हूँ कि 4-5 संस्था और बढ़ा दी जाए, जिससे कोरोना का भी पालन होगा, शांति से किसानों का गेहूं तुलेगा। और एक राड़े गांव है, वो मेरे से कलेक्टर से मेरी बात हुई मैडम से, उस बात में मैडम ने कहा कि ये तो ऑनलाइन से भोपाल से हुआ, अब कोई पंचायत ही नहीं बढ़ेगी, जो हो गया वो ऑनलाइन पे हो गया। और कल मैंने पता चला कि तलावड़ा में कांटा खोल दिया गया। जब तलावड़ा में खोल दिया अच्छी बात है, पर ऐसा ये अपने जो सेंटर सर हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो आज जो हंगामा हुआ किसानों के बारे में, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? किस बारे में हुआ, क्या कारण था? ये हंगामा की तो ऐसी कोई बात नहीं है। शासन के जो निर्देश हैं, कलेक्टर महोदय के जो निर्देश हैं, सरकार के अनुसार मानक स्तर का गेहूं हमें फाइन एवरेज क्वालिटी सामान्य औसत किस्म का लेना है। उसके द्वारा निर्धारित प्रक्रिया है, लेब है, जो किसान गेहूं लेके आते हैं उसको तोला जाता है। तोलने के बाद उसके एनालिसिस की जाती है कि उसमें फॉरेन मैटर कितना है, कट एंड टर्न कितना है, अन्य खाद्यान्न कितने हैं, नमी क्या है, ताकि वो आने वाले 3 साल तक कम से कम स्टोरेज रह सके। यदि उसमें कुछ टूटन ज़्यादा हो, कुसी ज़्यादा हो, डंठल ज़्यादा हो, तो किसान को समझाइश दी जाती है कि वो छंदा और पंखा लगा ले, उसका गेहूं मानक स्तर में आ जाए। धन्यवाद। सर ये भी सुनने में आया कि एक किसान को जो मैसेज पहुंच रहे हैं वो एक दिन में 450-500 के आसपास लगभग पहुंच रहे हैं, इस कारण से भीड़ हुई यहाँ पे, इसका क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, इस पर ये कहना चाहेंगे कि चूंकि सारे एसएमएस भोपाल से केंद्रित है, एसएमएस उनके द्वारा एनआईसी भोपाल के द्वारा भेजे जा रहे हैं। और अभी टोटल हमारे जिले में जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं 25,990 किसानों को पंजीकृत हुए हैं। उसमें से अभी तक जो एसएमएस मिले हैं वो हमें 12,560 के मिल गए हैं। पर्याप्त अभी 12-14 दिन हुए हैं। यदि इसी रफ्तार से गेहूं खरीदी हुई तो 15 मई तक पूरी हो जाएगी। इसमें किसानों से अनुरोध है कि धैर्य बनाएं और जितने भी किसान आ रहे हैं वो अपने जितने एसएमएस जा रहा है उतनी मात्रा में लेके आएं। वही किसान गेहूं लेके आएं जिनको एसएमएस जा रहा है। ये सरकार की व्यवस्था है, वो 100% सभी हमारे पंजीकृत जो हितग्राही हैं, किसान हैं, उसका 100% गेहूं दिया जाएगा, जो सरकार के निर्देश। सर हमारा पूछना ये नहीं था, हमारा पूछना ये था कि एक किसान को एक दिन के अंदर, जैसे आपके यहाँ जानकारी मिली थी कि 200 ट्रॉली हम ले सकते हैं, 225 ले सकते हैं, एक दिन में 450 आपने मैसेज छोड़े, किसी से भी आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इसके मैसेज मैंने आप लोगों को बताया कि एसएमएस देने का जो अधिकार क्षेत्र है वो भोपाल का है, उनके द्वारा एसएमएस भेजे जा रहे हैं कि इससे भी अविश्वास मिली हो। उसमें 25 एसएमएस दिए जा रहे थे। यहाँ के रिकमेंडेशन फील्ड रिपोर्ट गई, 20 किए, 15 किए और अब 10 कर दिए हैं। अब किसी किसान का यदि एक रजिस्ट्रेशन उसका 10 हेक्टेयर का या 20 हेक्टेयर का रहता है, एक किसान का चूंकि एक पंजीयन है तो एक ही बार एसएमएस दिया जाएगा, उसकी व्यवस्था की जा रही है। और यदि इतने बड़े काम में और भी यदि यहाँ से फील्ड रिपोर्ट ऐसी मिलती है तो उसमें कहीं न कहीं लॉकिंग सिस्टम करेंगे कि एक दिन में वो अपना 100 कुंटल या 200 कुंटल ही बेचेगा। सेकंड बार में फिर वो कल या दूसरे दिन फिर ला सकता है। मतलब आप नहीं मानते कि 450 मैसेज एक दिन में छोड़े जाते हैं, इससे भीड़ इकट्ठी नहीं होती है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा आपकी बात को। मैंने आपके प्रश्नों का जवाब दे रहा हूँ कि जब फील्ड रिपोर्ट और हम लोग सारे ऑफिसर्स निकलते हैं उसमें देखते हैं किसी किसान का, चूंकि एसएमएस कंप्यूटराइज सिस्टम है, भोपाल से भेजे जा रहे हैं, हमारे हाथ में नहीं है, शिवपुर के हाथ में कि हम उसका कंट्रोल कर दें। हम अपनी रिपोर्ट भेजते हैं और जो प्लानिंग रहती है वो लगभग 4 दिन पहले से रहती है, रनिंग में रहती है, प्रोसेस में रहती है। उसको प्रोसेस होते होते 4 दिन लगते हैं। आज की जो रिपोर्ट है, मैं निश्चित ही भोपाल वरिष्ठ अधिकारियों से निवेदन करूंगा कि इसमें बड़े किसान के मैसेज में लॉकिंग कराई जाए। उसका 400 या 500 कुंटल का कोई एसएमएस है तो उसके 2 या 3 भाग में हमें दिया जाए, ताकि हमारे छोटे किसान को भी अधिक से अधिक लाभ हो सके।